अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 34 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 50 नंबर पे है और ये 26 पारे के अंदर है और ये सूरह क़ाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अल्लाह ताला कुरान मजीद की कसम खा के फरमा रहे हैं कि चूँकि आप पीछे 3 सूरतें मुतवातर आप सुन रहे हैं कि जिसमें कि आखिरत के दिन, क़यामत के दिन के इनकारी हैं मक्का के लोग, क्योंकि अगर उस पे यकीन कर लेते, उनकी बेसिक जो थी ना चीज़ कि वो उस क़यामत के दिन से इसलिए इनकारी थे कि वो अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वरना उन्हें ताबे होना पड़ता किसी ज़ात के, अल्लाह ताला की ज़ात के, तो वो ताबे नहीं होना चाहते थे, वो अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। ये वजह थी कि वो बिल्कुल ही सिरे से इनकारी थे। और 3 मुसलसल सूरतें हमने सुनी, सूरह कारिया सुनी, हमने सूरह क़यामत सुनी, सूरह मुरसलात सुनी और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत का दिन तो आकर ही रहेगा। और अब चूँकि मक्के के लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही सिरे से इनकार कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद हम तुम्हें मानते ही नहीं हैं, तुम रसूल ही नहीं हो, क्योंकि अगर रसूल होते नाउज़ बिल्लाह तो तुम मतलब हमारे जैसे इंसान कैसे रसूल हो सकते हो। ताकि उन्होंने ये अब सोचा कि हम सिरे से रसूल का इनकार करें ताकि हमें इस कुरान पे अमल ना करना पड़े। कुरान तो हमें डरा रहा है और हम तो नहीं डरने वाले, तो हमने अगर इस पे यकीन कर लिया तो हमें इसके ताबे होना पड़ेगा। तो सिरे से कहते हैं कि हम तो आपको रसूल ही नहीं मानते, नाउज़ बिल्लाह, कि आप हम में से उठ के कैसे बन सकते हैं। आपको तो नबी तो कोई फरिश्ता भेजना चाहिए था अल्लाह ताला को। तो अल्लाह ताला आगे चल के भी आप सूरतों में सुनेंगे कि अगर इनको फरिश्ता भेज दिया जाता ना, आज तक जितने भी 1,24,000 पैगंबर 23 पीछे आ चुके हैं, तो अगर फरिश्ते को रसूल बना के भेजा जाता तो इन्होंने फिर आगे से ये उज़र पेश करना था कि ये तो फरिश्ता है, ये तो इबादत करे, सर्दी में वज़ू करे, नमाज़ पढ़े, हम तो नहीं कर सकते ना, हम तो इंसान हैं। तो फिर आगे से ये पेश करना था, इसलिए इंसानों में से ही उन्हीं में से नबी बनाना होता है ताकि वो नबी जो हैं वो उन्हीं के बीच में से हों और उसको देख के तो उन जैसे बनने की कोशिश करें, मतलब उनकी सुन्नत पे अमल करें। अल्लाह ताला यहाँ पे काफ हरूफ मक़ातात से ये सूरत स्टार्ट हो रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह ताला फिर कुरान मजीद हरूफ मक़ातात आप जानते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक कोड वर्ड है और इनका मतलब जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इनकी हरूफ मक़ातात की टो में ना लगे रहो, बल्कि जो असल जो चीज़ है जिसको समझना चाहिए उस चीज़ को समझो और उस पर गौर और फिक्र करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। अब अल्लाह ताला क़ाफ और कुरान मजीद की कसम खा रहे हैं कि ये मक्के के अहले मक्का किस बात पे ताज्जुब कर रहे हैं कि इनमें से उन्हीं में से उठ के नबी आ गए हैं। और मतलब उनमें से नहीं होना चाहिए था, बल्कि किसी और से होना चाहिए था, कहीं दूर से किसी मतलब आसमान से उतरना चाहिए था वो नबी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो बड़ी ही अजीब बात ये कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कर रहे हैं मक्के के लोग, जब जब हम मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे और फिर हमें दोबारा उठाया जाएगा, तो ये तो बड़े अकल से आरी चीज़ है, नाउज़ बिल्लाह, कि हमें मतलब मुर्दा हो के मट्टी मट्टी हो जाएंगे, हड्डियाँ हमारी अलग होंगी और फिर ये हमें कह रहे हैं कि उठाया जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही हम इस बात पे यकीन नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि मट्टी तुम्हारे जिस्म के कौन से हिस्से को खाएगी और कौन से को नहीं खाएगी, यानी हड्डियाँ रह जाएंगी और बाकी जिस्म को खा जाएगी। तो अल्लाह कहते हैं हमारे पास ना सिर्फ ये सारी बातें हम जानते हैं, बल्कि किताब एक लोहे महफूज में महफूज है। एक पूरी जो ज़िंदगी की, तुम्हारी ज़िंदगी की जो पूरी सीडी है ना, वो मेरे पास महफूज है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। आगे चलकर अल्लाह ताला अपनी जो नेमतें दी हैं इंसानों को, वो अल्लाह ताला बता रहे हैं सारी नेमतें। उसके बाद अल्लाह ताला जो पुराने जो अंबिया अलैहिस्सलाम की कौमों के ऊपर जो अजाब आए थे, वो अल्लाह ताला उन कौमों को यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, आद का, समूद का, असहाब रस का, एका वालों का, कौम तुब्बा का और इन सारों का, कि उन्होंने भी रसूल को इसी तरह जुटलाया था जैसे तुम लोग जुटला रहे हो। फिर उन पे आखिरकार फिर जो है ना उनका वईद, अल्लाह ताला का जो वादा है पूरा होकर रहा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम लोग अभी सोचते ही हो, अभी तुम्हारी ज़ुबान से लफ्ज़ निकलता भी नहीं है, तो तुम्हारे राइट और लेफ्ट जो फरिश्ते बैठे हुए हैं वो लिख लेते हैं उस चीज़ को और फिर वो शिफ्टों में काम करते हैं। एक फजर के टाइम और एक असर के टाइम शिफ्टें चेंज होती हैं। तो अल्लाह कहते हैं जब उस बंदे को, इंसान को मौत आएगी ना, मौत की बेहोशी तारी हो जाएगी, यानी कि मौत का टाइम हो जाएगा, निज़ा का आलम हो जाएगा, तो यही वो चीज़ थी जिसे तुम भागा करते थे, तो अब आ गया। और अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि क़यामत के करीब जब सूर फूंका जाएगा
اور وہی دن ہوگا جس کا تم لوگوں کو خوف دلایا جاتا تھا، لیکن تم لوگ اس وقت یقین نہیں کرتے تھے۔ اور اس وقت قبروں سے جب مردے کو تم لوگوں کو اٹھایا جائے گا نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہانک کر لے کے جائے گا تمہیں فرشتہ، اور ایک ساتھ تمہارے گواہی دینے والا ہوگا۔ یعنی کہ اگر تم تو ہوگے نا نیک، تو پھر تو رائٹ والا پروٹوکول کے ساتھ بڑے لے کے جائیں گے، لیکن جو ہوں گے نا گنہگار، ان کو گواہی دینے والا اور جو ہوگا نا لیفٹ والا فرشتہ ساتھ چلے گا، جو کہ وہاں گواہی دے گا اس نے دنیا میں یہ کیا تھا۔ تو یہ والی جو آیت ہے نا 22 آیت، اس کو آپ پڑھا کریں، نظر کے لیے بہت اچھی آیت ہے۔ یہاں سورہ قاف کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں کہ سو ہٹا دیا ہم نے تیرے سامنے سے پڑا ہوا پردہ، سو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ تو یہ آیت آپ نے یہاں پہ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ کوئی بھی آنکھوں کے جن کو بھی مسائل ہے نظر تیز کے لیے، تو یہ آیت وظیفے کے طور پہ پڑھا کرے۔ جو ابلیس دنیا میں انسانوں کو ورگلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابلیس بھی کہے گا اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ خود ہی جو غلط راستے پہ چل رہے تھے، میں نے نہیں انہیں ورگلایا تھا۔ تو اس وقت بحث کر رہے ہیں، تو اللہ کہیں گے کہ اس وقت بحث کا ٹائم نہیں ہے، جہنم میں داخل ہو جاؤ تم لوگ، تم لوگوں کو خبردار کر دیا گیا تھا، تم یہ نہیں کہتے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا قیامت آ گئی۔ تمہیں ہر چیز کا پتہ ہے، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ ضمیر کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ انہیں ہر چیز کا پتہ ہے، غلطی کا، برائی کا، نیکی کا، ہر چیز کا انہیں علم ہے، وہ فرق انہیں پتہ ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ کریں گے تو ان کا انجام جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ لگا دے۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ آخری آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیارے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ پس اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں آپ سے۔ تو کیونکہ وہ دل دکھانے والی باتیں کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انکاری تھے، آپ کی کتاب سے اور اللہ سے، سب چیزوں سے۔ تو اللہ اپنے نبی کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اور ساری صورتوں میں آپ نے دیکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی، اور تسبیح کے اوقات اللہ تعالیٰ کون سے زیادہ جو اوقات اچھے ہیں، اور ہمیں بھی اسی ٹائم زیادہ کرنا چاہیے۔ صبح جو فجر کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس وقت تسبیح کرو، حمد و ثنا کرو، اور جو سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے کا جو ٹائم ہے اس وقت اللہ کی حمد و ثنا کرو، بجائے اس کے کہ مغرب سے تھوڑا پہلے ہی ہمیں گھر کو لوٹ جانا چاہیے اور تسبیح شروع کر دینی چاہیے۔ یہ دو اوقات اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔